हम लोग बेटा वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा? वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और वाटर पॉल्यूशन का हमारा जो सबसे, ये भी जानते हो आपकी हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटीज जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है? वाटर पे। जितनी भी एक्टिविटीज डिपेंड होती है वो किस पे डिपेंड होती है बेटा? वाटर। और आपके बॉडी में जो वाटर का परसेंटेज होता है हाई होता है, 70% से भी मेरे ख्याल से ज्यादा हो, जितने भी। और आप ये जान रहे हो कि जो आपका अर्थ है, अर्थ 71% वाटर से क्या है? कवर्ड, मतलब ढकी हुई है चारों तरफ। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? पीछे तुम्हें को है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना? मृदुल श्रीवास्तव, चीजों को सही से समझो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सबकी लाइन में तुम भी आ जाओगे। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन तो ऊट पटांग बहुत पूछते हो कि सर वाटर का वॉल्यूम कितना, ज्यादा ढका हो। अरे भाई, जब कहीं पे भी पानी होगा, कहीं पे पानी होगा तो उसका आयतन भी तो उतना ही ज्यादा पूरी तरीके से कवर्ड होगा। अच्छा, अगर हमने 1/3 बोला तो 1/3 में वॉल्यूम भी तो आ जाएगा यार। अगर हमारा ये अर्थ है, ठीक है ना बेटा? अर्थ है, अगर हम वो कर रहे हैं कि इतना पूरा पार्ट हमारा क्या है? पूरी तरीके से वाटर से कवर्ड है। ठीक है बच्चे? हाँ, समझ में आया कि नहीं है भाई? फिर उसके बाद बेटा आप ये भी चीजें देख रहे हो कि हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, स्टेट्स जैसे हमने क्या क्या बताया था कल, आप बताइए। हाँ, कल हमने क्या क्या बताया था? खड़े हो जाइए। हाँ, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर वाटर पीने योग्य नहीं है? बिहार बताया था, और बेटा? असम। हाँ बेटा? राजस्थान। और बच्चे? राम बाबू आप बताइए, बैठ जाओ बेटा। आप बताइए कौन कौन से इसमें जो जिले ये बताए हैं, क्या मैं उसको डिस्कस किया था? हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जरूरी है जोड़ना, अच्छी बात है। कम से कम तभी तो बेटा चीजें क्या गलत है क्या सही है उसमें संशोधन हो पाएगा। बताओ बेटा, कौन कौन से जिले थे? हाँ, वही कौन कौन से स्टेट थे? नहीं मालूम? आप बताइए, आप पहले दिन आए हो? EMH और हाँ, सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने इंडियन कॉन्टिनेंटल की बात कर रहा हूँ। गोवा में भी है? ए यार, बैठो, आप बताओ। हाँ, झारखंड, JH। और ठीक है, वो बच्चा जो उसको बताना है जितना उसने बताया, आप बताइए। यूपी। और बस, बैठिए। हाँ हाँ बताओ बेटा। यस, वेरी गुड, पॉइंट नोटेड। बैठो। आप बताओ बेटा। गुजरात। चलो देखो बेटा,
आपकी बातें, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों की बातें गलत हैं, बच्चों की बातें 100% सही है। जैसे हमारा बिहार है, बिहार के बाद बंगाल है, बंगाल के बाद कुछ बच्चे महाराष्ट्र के हैं, कुछ बच्चे गुजरात के हैं और कुछ बच्चे राजस्थान की बात की। ठीक है ना बेटा? तो इसमें क्या है बेटा, बिहार और बंगाल में जो ज्यादातर आबादियां जो है वो ज्यादातर यहाँ पे जो वाटर है, जो वाटर में कंटामिनेशन हो रहा है, जो वाटर अफेक्टेड हो रहा है, इसमें ज्यादातर आर्सेनिक की उपस्थिति पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है बेटा? आर्सेनिक की उपस्थिति पाई जाने के कारण हमारे, आपको हमने कल क्या बताया था कि सांस लेने में दिक्कत, लंग्स में दिक्कत हो जा रही है ना बेटा? और कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे आर्यन हो गया और फिर स्टैटिन हो गया। स्टैटिन मतलब बेटा किस ग्रुप में पाया जाता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। ठीक है ना बेटा? ये सब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेनिफिशियल होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं बच्चे? हार्मफुल होते हैं। मतलब कुछ हानिकारक होते हैं बेटा और कुछ क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक है? अब जैसे आप ये मान लो कि अगर बहुत लोग सोडियम की क्या खाते हैं? टैबलेट खाते हैं। अरे सॉरी, बहुत लोग कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं बेटा, है ना? और बहुत लोग आयोडीन की भी गोली खाते हैं, है ना? अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम, आयरन होता है जो हमारा एफी होता है, इसका भी लोग लेते हैं। तो अब ये देखना पड़ता है बेटा कि ये किस वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, वाटर जो दो जगह पे हमारे, एक ग्राउंड वाटर है हमारा, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड मीन्स बेटा क्या होती है? जो सतह पे पानी, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा सतही पानी, सतही जल। हाँ बेटा बोलो। रेडियोधर्मी बेटा, जैसे आपका रेडियोधर्मी पदार्थ होता है ना, जैसे यूरेनियम हो गया, है ना? यूरेनियम हो गया, फिर यूरेनियम के बाद साइनाइड हो गया। हाँ बेटा, इंग्लिश ही है उसकी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना बेटा? समझ में आया? तो जैसे हमारा जीरो ग्रुप में हुआ हीलियम, नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्ट्रान, रेडान। रेडान सबसे नीचे पाया जाता है बेटा, और ये रेडान क्या है? एक रेडियोधर्मी एलिमेंट, रेडियोधर्मी पदार्थ। क्या है बच्चे? और फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। जो हमारा स्टैटिन है बेटा, ये भी क्या है? ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और फिर बात आती है बेटा फ्लोरीन की। फ्लोरीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है बेटा, लेकिन इसकी मात्रा वाटर में अधिकता के कारण हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये भी मतलब पूरी तरीके से हमारी बॉडी को क्या कर देता है बेटा? कंटामिनेटेड कर देता है। अब इस कंटामिनेशन को दूर करने के लिए, इस कंटामिनेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? आरओ, जिसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कल हमने बताया था, कल हमने बताया था बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बताया था? रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हमने आपको बताया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाकई में होती क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा, एक हमारे पास कंसंट्रेटेड वाटर होगा, ठीक है बेटा, और दूसरा हमारे पास होगा डायलूट वाटर।
है ना बच्चे। अब आपको कंसंट्रेटेड वाटर मतलब एक सांद्रित जल होगा बेटा जिसमें अशुद्धियां बहुत अधिक मात्रा में होंगी। कंसंट्रेटेड वाटर का मतलब जो गाढ़ा वाटर होगा बेटा, है ना बेटा, जो गाढ़ा हो जिसमें अशुद्धियां बहुत अधिक मात्रा में होंगी। इम्प्योरिटीज जो होगी बेटा, इम्प्योरिटीज क्या होगी बेटा, बहुत अधिक मात्रा में होगी। और दूसरे में बच्चे जो हमारा डाइल्यूट वाटर होगा इसमें बेटा देखने में एकदम फ्रेश लगेगा। कभी कभी आप जब तालाब के किनारे जाते हो, जब एकदम समथा होता है और हवा चलती रहती है, देखते हो इस तरफ से उस तरफ जो लहर होती है बेटा, उसकी वेव होती है, वो इधर से उधर क्या होती है, चलती रहती है। और नीचे से देखते हो नीचे की सतह एकदम क्लियर होती है, नीचे जितनी भी चीजें होती है एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल की तरीके से आर पार दिखती है, जैसे पारदर्शी तरीके से आप उसको अपनी परछाई तक आप देख सकते हो। फिर क्या होता है बेटा, लेकिन जब उसका सीओडी बीओडी जब उसका चेक करोगे, आप कहोगे कि सर सीओडी और बीओडी क्या होता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बेटा, एक को क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी मीडियम के लिए बेटा कि इसमें ये कह सकते हो कि कोई भी वाटर हो, कोई भी वाटर हो, उसमें जीवधारियों को जीने के लिए कितना परसेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा, कितना परसेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति को होना अनिवार्य होगा। ठीक है ना बेटा। तो ये हम किससे मेजर करेंगे बेटा, सीओडी से। किससे मेजर करेंगे बेटा, सीओडी से। दूसरा हमारा है बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना बच्चे। बायोलॉजी में बेटा जीव होता है और ऑक्सीजन मतलब हवा होती है जिस इन्वायरमेंट में हम सरवाइव करते हैं, और डिमांड मतलब किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए कितना परसेंट ऑक्सीजन हमें चाहिए। और दूसरा इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी कोई मतलब कोई ऐसा वाटर हो उसमें कितना परसेंट केमिकल रह सकता है और उसमें जो रहने वाले जीव हैं उस केमिकल्स को कितना परसेंट खा करके या उस उपस्थिति को सहन करके वो रह सकते हैं। जैसे आप लोग स्वीट देखते हो, स्वीट्स में कलर डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, तो उसकी बेटा टेस्टिंग होती है। क्या होती है बच्चे, टेस्टिंग होती है। हलवाई वगैरह जो होते हैं, बूंदी जानते हो ना, बूंदी, बूंदी में बहुत अधिक मात्रा में कलर डाल देते हैं, वो दूसरे अलग अलग कलर के लड्डू अलग अलग कलर के हो जाते हैं, मिठाइयां अलग अलग कलर की हो जाती है। तो इनका बेटा टॉक्सिसिटी पैरामीटर चेक किया जाता है, टॉक्सिसिटी पैरामीटर। अब ये कि सर टॉक्सिसिटी पैरामीटर क्या होता है, टॉक्सिसिटी पैरामीटर ये होता है बेटा कि कितना जहर हम अपने शरीर के अंदर रख पाएंगे, कितना जहर हम अपने शरीर के अंदर रख पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं बेटा। और यही जहर जो होता है बेटा वाटर में भी कभी कभी क्या होता है बच्चे, सॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे हम वाटर को सही तरीके से प्यूरिफाई करके हम पी सके, तब हम करते क्या है कि उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर, क्या डालते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा। और ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है हमारे पास तो थोड़ा सा फिटकरी डाल देते हैं। क्या डालते हैं बेटा, और फिटकरी K2SO4 Al2SO4
थ्राइस इंटू 24H2O, है ना बेटा? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। इसकी बेटा और हम इसको किस अकॉर्डिंग, किस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डालते हैं बेटा? देखते हैं कि वाटर कितना है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, एलम, है ना? ठीक है ना बेटा? हम ये देखते हैं उसका क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा उसको बुक मतलब तोड़ करके उसको पीस डालेंगे ग्राइंडर से, और पीसने के बाद उसको वाटर कितना रहेगा बच्चे, वाटर कितना रहेगा, उस वाटर को हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को उसको लेंगे, और उसकी क्वांटिटी को जब आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कराया गया होगा, कौन कराया था केमिस्ट्री का बेटा? अमित सर, तो उसमें सोल्यूशन वगैरह के बारे में बता रहे होंगे सर। डायलूट सोल्यूशन क्या होता है, डायलूट हाँ, केमिकल नहीं था। अच्छा, एक्सपायर नहीं, तो सर तो बोले कि भाई ऑर्डर आप लोग करोगे तो आएगा केमिकल सब। भाई बता नहीं, हमने तो बोल दिया है सर से कि ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद बेटा इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करता है, जब उसको डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर को या पोटासियम को, तो वो उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज, आप जानते हो बेटा कि जो वाटर हम लोग टेकअप करते हैं उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है बेटा, और जब हम उसको डालते हैं तो वो जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने छोटे छोटे जीव होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसको डालने के बाद बेटा वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना? सब एक्सपायर कर जाते हैं, है ना? हाँ बेटा, हाँ नहीं, गुड वाले तो बेटा ऑलरेडी सरवाइव करते ही रहते हैं, है ना? लेकिन जो हमारा पैरामीटर्स होता है बेटा, जो एलम्स का या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर का, वो इस पे डिपेंड करते हुए देखा जाता है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर लवण होते हैं, मतलब साल्ट होते हैं, और साल्ट के अलावा बेटा और उर्वरक शक्ति वाले जो पदार्थ होते हैं, वो उनका नष्ट न होने पाए, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ब्लीचिंग पाउडर, उसमें पूरा बेटा कंपोजिशन पूरा दिया रहता है कि कितना परसेंट इसमें क्या मिलाया गया है, इसको प्रिपेयर करने में कितना परसेंट क्लोरीन मिलाया गया है, कितना परसेंट कैल्शियम मिलाया गया है, कितना परसेंट ऑक्सीजन इसमें, उसको बोलते हैं बेटा हेमीसल्फेट या कैल्शियम हेमीसल्फेट, है ना? जो हमारा होता है, लेकिन दूसरे रूप में आप हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपो किसको? ब्लीचिंग पाउडर को, CaOCl2। हाँ बेटा, नहीं बेटा, ये चीज ध्यान रखना, हमने अभी कंपोजिशन की बात किया ना आपसे, तो आप खास तौर से ये ध्यान रखना है कि वाटर की क्वांटिटी अधिक है तब हम ब्लीचिंग पाउडर कोई भी डाल देंगे, वो कंज्यूम हो जाएगा बेटा। अगर वाटर की क्वांटिटी कम है, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा, तो पानी का स्वाद हट जाएगा और आप पानी अच्छे से पी नहीं पाओगे। हाँ, डैम वगैरह में डाला जाता है, क्योंकि हमें देखना रहता है बेटा कि छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी चीजें ये, और फिर उसके बाद हमारे लंग्स वगैरह पे क्या इफेक्ट डालता है, तो थोड़ा सा इसको लिख लो बेटा आप लोग। हाँ बेटा, सोडा वगैरह अलग होते हैं और ब्लीचिंग पाउडर अलग है। हाँ, हेडिंग क्या थी बेटा? हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या रखे थे बच्चे आप? नहीं नहीं, आवाज नहीं, हेडिंग क्या रखा था आप लोगों ने? एक हमें देना बेटा। लो लिखो, लिखो बेटा, खनिज तत्वों की कमी, खनिज तत्वों की कमी,
खनिज तत्वों की कमी खनिज तत्वों की कमी एवं अधिकता खनिज तत्वों की कमी एवं अधिकता हमारे शरीर को दोनों प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। खनिज पदार्थ की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए तथा उसमें होने वाले विकास के लिए अनिवार्य होती है तथा उनमें होने वाले विकास के लिए अनिवार्य होती है। एग्जाम्पल में लिखना बेटा, जैसे कैल्शियम हड्डियों को, बोन्स को तथा दांत को एवं अन्य तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। नीचे से लिखना है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी कमी के कारण, हाँ बेटा, हाँ, नहीं नीचे से लिखना, उसी में इसकी कमी के कारण सूखा रोग तथा हड्डियों का तिरछा हो जाना इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी है, हाँ? अभिजीत कुमार कौन है? वायु कुमारी शुक्ला, उत्कर्ष, हर्षित शुक्ला, श्री कृष्ण तिवारी। सर अगर हो जाता तो थोड़ा सा आप लोग दूसरी क्लास में, जितने लोगों का नाम बोले हैं वो अगर आते हैं बेटे ना आप जब भी आएंगे। बैठ जाओ बेटा। हमें क्या देख रहे थे बेटा कि जो हमने आपको डिस्कस किया है कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिस्पांसिबल होते हैं। जैसे हमने कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया बेटा। कैल्शियम जो होता है हमारे जितनी बोन्स होती है, मतलब हड्डियां बच्चे, है ना, जितनी बोन्स होती हैं और जो टीथ्स होते हैं उनको क्या करते हैं बच्चे, मजबूत करते हैं। और यही अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, आप कह सकते हो कैल्शियम के अभाव के कारण यही हड्डियां कभी कभी टेढ़ी हो जाती हैं, कभी कभी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं, कभी कभी बड़ी हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी में
जो हमारा एलिमेंट का कंपोजिशन से है बेटा वो कहीं न कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। अगर हाँ बच्चे, हाँ कैल्शियम की कमी के कारण हमने इसका आपको बेनिफिट भी बताया और इसका हार्मफुल भी बताया, है ना बेटा। और जो हमें सेकेंड पॉइंट देखना है बेटा, वो हमारा जहां पर शीतोष्ण कटिबंध, हमें कई प्रकार के कटिबंध होते हैं हमारे, और सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे बेटा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीत मतलब बेटा जहां पर क्या हो, जहां पर बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ तो मतलब शीतोष्ण का मतलब बताओ बेटा। हाँ, जहां पर ठंड और गर्म दोनों है ना, शीतोष्ण। शीत मतलब ठंडी और उष्ण मतलब गर्मी। ऐसा स्थान जहां पे ठंड और गर्मी दोनों, उसे कौन सा कटिबंध बोलते हैं बेटा? शीतोष्ण कटिबंध। Some regions has been found in cold areas and temperate areas. This is also called as कौन सा? फेरिड जोन कहते हैं, है ना। आपके यहाँ नहीं है क्या? तो मतलब इस समय क्या है, सुबह के टाइम में हल्की अरे डिस्टर्बेंस ये, सुबह के टाइम में बेटा हल्की गर्मी हो रही है और भोर के टाइम में क्या हो रहा है, हल्का ठंड हो रहा है। साथ साथ है कि नहीं दोनों में? बस थोड़ा सा केवल डिफरेंशिएशन है, शांति से, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, बस समझ में आ रहा है ना। हाँ, इस तरीके से लिखो बेटा, इसमें भी थोड़ा सा नीचे की तरफ, नहीं विश्व के, नहीं हेडिंग नहीं है बेटा, उसी के नीचे विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पर सघन बस्तियां होती हैं, जहां पे सघन बस्तियां होती हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर सूर्य के प्रकाश का सीधा इफेक्ट या सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य के शरीर पर नहीं पड़ पाता है।
क्या लिखे बेटा? नहीं पढ़ पाता है। जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है। वहां पे रहने वाले लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है बेटा? हाँ मैं समझा रहा हूँ। हमने बेटा जो शीतोष्ण कटिबंध के बारे में, इसके पहले वाली लाइन समझ में आ गई थी ना, कैल्शियम की वो वाली समझ में आ गई थी ना, कि पूरा एक साथ समझा दें फिर से। हाँ, ये वाला फिर से समझा। चलो, हाँ, क्या होता है बेटा? जो हमने शीतोष्ण कटिबंध कई प्रकार के होते है ना बेटा। एक हमारा होता है बेटा शीतोष्ण कटिबंध, एक होता है हमारा उष्ण कटिबंध। ठीक है बेटा? और फिर उसके बाद ये को उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध, मतलब दोनों का मिक्सअप होता है ना। तो हमें क्या करना है? उष्ण कटिबंध का मतलब होता है बेटा ऐसा जोन जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़े और वहां के लोग एकदम काले काले हो जाते। जैसे बेटा आपका इधर का केन्या का देख लो, केन्या, वेस्ट इंडीज, और फिर उसके बाद बेटा काहिरा, मिस्र की राजधानी है ना बेटा काहिरा। और फिर और अदर कंट्रीज बेटा, फिर उसके बाद आप अफ्रीका का देख लो बेटा। ठीक ना बच्चे? अफ्रीका का। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कौन सा ये सब कंट्रीज बेटा किस जोन के अंडर में आएंगे? आप कहोगे कि सर ये सब टेम्परेट जोन के अंदर में आएंगे। टेम्परेट मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है बेटा, समझ रहे हो ना बेटे? और देखने से और पता लग जाता है कि वहां के लोग जो होते हैं एकदम काले काले, है ना? कैसे होते हैं बेटा? एकदम काले काले होते हैं। बस अब बात आती है बेटा शीतोष्ण कटिबंध की, जिसे फेरिड जोन कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं बेटा इंग्लिश में? फेरिड जोन कहते हैं। ये जो फेरिड जोन होता है बेटा, ये जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। मतलब जहां पे बेटा कोल्ड और प्लस हीट दोनों हो, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? हम शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे बच्चे? शीतोष्ण कटिबंध के। जैसे अपने यहाँ की एरिया में, यहाँ पे काले भी पाए जाते हैं, गोरे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे किस पे डिपेंड होता है बेटा? मम्मी पे डिपेंड होता है, पापा पे, डीएनए पे डिपेंड होता है। कभी कभी लोग नाना पे पहुंच जाते हैं। हाँ बेटा, हाँ वो भी आप कह सकते हो। बिल्कुल बेटा, हमने कहा ना कि आप जहां की एरिया को महसूस कर सकते हो, जहां की एरिया को आप महसूस कर सकते हो कि ये चीजें वहां। लेकिन हाँ बेटा, ये भी चीजें रहे कि वो जोन प्रॉपरली
उस जोन में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, ठंडी अधिक होती है। जब हमारे हाँ अब जैसे हमारे यहाँ का जैसे शिमला हो गया है ना, शिमला हो गया, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की एरिया जो हो गई, ये सब किसके जोन में आते हैं बेटा? लगभग लगभग आप ये कह सकते हो कि फेरिड जोन के अंडर में आ जाएंगे। हाँ श्रीवास्तव जी सही बोल रहे हैं। किसके साइड? हाँ अच्छा, वहां पे भी पहाड़ी एरिया है बेटा, तो वहां पे होता है ना बच्चे? समझ में आया बेटा सभी को? कोई किसी को डाउट? क्या डाउट है बताओ? तो क्या ऐसे हाथ दिलाते हो यार जी? मैं श्रीवास्तव जी कुछ भी वो कर देते हो। चलो नेक्स्ट इसमें लिख लिया ना बेटा? इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालना है बेटा, जीव जंतुओं पर जल प्रदूषण का प्रभाव। जीव जंतुओं पर जल प्रदूषण का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना, FUNNA है बेटा, है ना? फ्लोरा एंड फना। ठीक है बच्चे? अब आप ये देखना, आवाज सही बैठो, इधर उधर मत मूव करो। ये क्या होता है बेटा कि जो हमारा समुद्री वाटर होता है, समुद्री वाटर को जैसे हम सी वाटर कहते हैं, है ना बेटा? सी वाटर या ओशियन वाटर। सी वाटर, ओशियन वाटर। ठीक है ना बच्चे? तो इसमें क्या होती है, इसमें पूरी तरीके से मेराइन वाटर पाए जाते हैं। कौन से वाटर पाए जाते हैं बेटा? मेराइन वाटर, मतलब खारा पानी पाया जाता है। अब आप ये देखते हो बेटा कि समुद्र के सरफेस पे, ओशियन के सरफेस पे, ओशियन के सरफेस में जब आप नीचे की तरफ गोताखोर जाते हैं ना बेटे, वहां पे बहुत बहुत अलग अलग टाइप्स के फूड्स वाले भोजन होते हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स। ड्रैगन फ्रूट्स क्या होता है बेटा? ड्रैगन फ्रूट्स। और फिर उसके बाद बेटा उसके और आसपास से जाओगे ना, और नीचे की तरफ जाओगे, हाँ पानी के नीचे, मैं पानी के नीचे की बात कर रहा हूं। आपके बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं कि जो तालाबों में नीचे की तरफ पाए जाते हैं। अब जैसे सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा हो गया, और फिर उसके बाद ये जो वो लावा होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, हाँ मखाना, मखाना, है ना? आप देखते हो इसकी खेती कैसी होती है? इसकी खेती भी वाटर के नीचे ही होती है ना बच्चे? देखने में और बहुत कटीला होता है। इसका जो प्यूरिफिकेशन होता है बेटा, प्यूरिफिकेशन होता है, आज जान मेरे ख्याल से 400 या 500 रुपए किलो है मखाना।
इतना मतलब कॉस्टली इसलिए होता है कि इसका प्यूरिफिकेशन करना हालत खराब हो जाती है। कांटों में इसके इसके जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे छेले होते हैं। जैसे आपका ये प्लांट्स हुआ या कोई अदर एरिया में, तो इस तरीके से उसी के बीच में गुच्छा बना के रहते हैं। गुच्छा बना के रहते हैं, इनको तोड़ पाए सबके बस की बात नहीं होती। जिनकी हैबिटुअल हैबिट हो जाती है इस क्राफ्ट का प्रोडक्शन कराने में, वही सबसे ज्यादा इस पे कर सकते हैं अच्छे से। अन्यथा सबके बस की बात नहीं होती है बेटा कि ये सब कर लो। समझ रहे हो कि नहीं हमारे लोग? और फिर उसके बाद जो ये चीजें होती है बेटा, इसका टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद फिर ये मार्केट में आता है ना बेटा? जब ये टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग होने के बाद फिर ये हमारे